आयरलैंड और भारत के बीच कला, संस्कृति और फिल्म द्वारा सामंजस्य बढ़ाने के लिए एक दूसरे की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत बनाने के लिए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में आयरिश फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया गया। भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा ने उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और 115वां बैच का स्वागत किया। उन्हें मीडिया, फिल्म, कला और संस्कृति के बारे में बताते हुए हर क्षेत्र में पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ दिन रात मेहनत करने की सलाह दी। किताब पढ़नी चाहिए, लिखने की आदत होनी चाहिए। आयरलैंड भारत के बीच के रिश्तों की मजबूती के बारे में भी बताया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को संदीप मारवा द्वारा लाइफ मेंबरशिप इंडो आयरलैंड फिल्म एंड कल्चरल फोरम सर्टिफिकेट दिया गया। कार्यक्रम में तनीषा बख्शी ने बस्तियों में रहने वाले महिलाओं और उनके बच्चों के बीच के रिश्तों को अपनी पेंटिंग में दिखाते हुए कलाकारी से सबका दिल जीत लिया। तनीषा बख्शी को संदीप मारवा द्वारा लाइफ मेंबरशिप इंडो आयरलैंड फिल्म एवं कल्चरल फोरम सर्टिफिकेट दिया गया। कार्यक्रम में आए अन्य अतिथियों को भी लाइफ मेंबरशिप इंडो आयरलैंड फिल्म एंड कल्चरल फोरम सर्टिफिकेट दिया गया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी अतिथिगण संदीप मारवा और स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमने जो कुछ महीने पहले सपना देखा था वो आज सपना पूरा हुआ है। इंडो आयरिश फिल्म एंड कल्चर फोरम का गठन हमने कुछ महीने पहले किया था, जिसके लिए मैं एम्बेसडर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज वो खुद यहाँ मौजूद हैं। आयरलैंड से मिस्टर जैदी मौजूद हैं, बम्बई से कुछ फिल्म मेकर्स मौजूद हैं और इन सभी लोगों के आशीर्वाद से ये देश का पहला आयरिश फिल्म फेस्टिवल जो है वो सक्सेसफुली यहाँ से लॉन्च हुआ। 4 बहुत महत्वपूर्ण फिल्में जो हैं इस पूरे फेस्टिवल में दिखाई जा रही हैं और जोश और लगन के साथ यहाँ लोग मौजूद हैं, क्योंकि आयरिश फिल्में आज तक हिंदुस्तान में किसी फेस्टिवल के ज़रिए, एक स्पेशल फेस्टिवल के ज़रिए अब तक दिखाई नहीं गई थी। तो ये हमें सौभाग्य फिर से प्राप्त हुआ है कि पहला, क्योंकि बहुत सारे पहले जुड़े हैं हमारे साथ, तो पहला आयरिश फिल्म फेस्टिवल भारत का मारवा स्टूडियो में हो रहा है। कल तक ये समा बना रहेगा और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्में लोगों को पसंद आएंगी और ख़ास तौर पे जो फिल्म के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर और जो फिल्म मेकर्स इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, उनको एक बिल्कुल नई चीज़ देखने का मौका मिल रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि फिल्में जो हैं वो किसी भी देश के कल्चर का एक बहुत बड़ा आईना होती हैं और जब इन फिल्मों को हम देखेंगे तो हमें घर बैठकर पूरे आयरलैंड की सोच, उनकी कलाकारी, उनके आव भाव, उनके तौर तरीके, जीने का ज़रिया, वो तौर तरीके हमें सब समझने और देखने का मौका मिलेगा। सर, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इस इफ़ी के लिए। अभी हमारा जो भारत का इफ़ी है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, वो अभी परसों ही ख़त्म हुआ है गोवा में और एक नया इफ़ी दिल्ली में शुरू हो गया है, आयरिश फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। पहली बात तो मैं थोड़ा सा इसके इतिहास में बात करना चाहूँगा कि आज से लगभग 12 साल पहले सिराज जैदी साहब ने डबलिन में, जो आयरलैंड की राजधानी है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की राजधानी है, वहाँ उन्होंने इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ आयरलैंड शुरू किया था। उसका नाम भी इफ़ी था, IFFI। और ये इतने सालों तक सफलता से चला, कोरोना के बावजूद भी सफलता से चला। हाइब्रिड मोड में आ गया था मगर सफलता से चला। बहुत सारे कलाकार हिंदुस्तान से, अपार्ट फ्रॉम अ नंबर ऑफ फिल्म्स, दे ऑल वेंट टू आयरलैंड। इन आर्टिस्ट दे वर डायरेक्टर्स लाइक श्याम बेनेगल, डायरेक्टर्स लाइक प्रकाश झा, डायरेक्टर्स लाइक सुहेल तातारी एंड मैनी अदर्स। तो देखिए, हमने एक सपना देखा था आयरलैंड के अंदर अपनी फ़िल्मों को वहाँ दिखाने का, क्योंकि वहाँ वाले को मालूम नहीं था। पहली बात तो हमारी जनता है हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, जो हमारी फ़िल्में बहुत पसंद करती है, वो हमारे पीछे पड़े हुए थे कि सर आप कुछ करिए, आप इंडस्ट्री के हैं, आप एक्टर हैं एंड ऑल दैट। मैंने कहा चले हम कुछ शुरुआत करते हैं। तो वो हमने शुरुआत करी इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ आयरलैंड से, जो कि 13 साल हो गए हैं इसको करते हुए। जैसे अतुल तिवारी जी ने कहा, 2 बार उनको हमने बुलाया, प्रकाश झा को बुलाया, प्रेम चोपड़ा को बुलाया, शबाना जी को बुलाया, बहुत डायरेक्टर्स को बुलाया। अभी दिव्या दत्ता होके गई हैं पिछले महीने मेरे साथ। तो हम एक मुंबई से आर्टिस्ट बुलाते हैं, कुछ फिल्में दिखाते हैं बेहतरीन इंडियन फिल्में, और एक गाला नाइट करते हैं, चैरिटी नाइट, उसमें हम फंड रेजिंग करते हैं एंड ऑल दैट, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिल्म करते हैं। एक स्ट्रक्चर हमने एक स्ट्रैंड सा बना दिया है। वो मॉडल मैंने यहाँ पर ट्रांसलेट करना, इफ़ी को उल्टा कर दिया मैंने। दैट इज़ इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ आयरलैंड एंड दिस इज़ आयरिश फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया।
तो ये जो एक उल्टा करने वाली बात थी, दैट इज़ ऑल्सो ए क्रिएटिविटी। मैं हमेशा यही कहता हूँ, कल भी मैंने बच्चों से स्कूल में क्लास में यही कहा था कि दिस इज़ अ क्रिएटिव फील्ड, और फिल्म फेस्टिवल इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज इंडस्ट्री। Think about it, not only making films, working in films, but also work in the festivals. अब आपके इंडिया में इतने फेस्टिवल होने लगे हैं, गोवा से लेके और यूपी में लेके, और इतने फेस्टिवल साउथ में होते हैं, कलकत्ता में होते हैं। तो फेस्टिवल क्या है कि दिट गिव्स यू डायरेक्ट एक्सेस टू द फिल्म मेकर्स एंड स्टार्स, एंड सो यू आर बहुत क्लोज आप आ जाते हैं उन लोगों की जो ऑलरेडी मेन स्ट्रीम सिनेमा में हैं। जी, एक्चुअली मैं अपनी पेंटिंग के थ्रू ना स्लम की हैप्पीनेस दिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब हम लोग स्लम लाइफ को देखते हैं हमको उनकी पॉवर्टी दिखाई देती है, बट जो उनकी खुशियाँ और उनकी हैप्पीनेस वो हम मिस आउट कर देते हैं। तो मैं अपनी पेंटिंग के थ्रू दिखाती हूँ कि उनके पास थोड़ा है, बट जितना है वो उसमें इतना खुश है, अपनी लाइफ को वैल्यू करते हैं, इंजॉय करते हैं। हम लोगों के पास बहुत चीज़ें हो जाती है तो हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस आउट कर देते हैं, बट जो उनकी लाइफ है वो बहुत ब्यूटीफुल है मेरे अकॉर्डिंग। तनिषा, आप बहुत कम एज में पेंटिंग्स बना रही हैं, बहुत बेहतरीन पेंटिंग्स आपकी हैं। कब शुरुआत हुई पेंटिंग्स बनाने की, किस तरह की? थोड़ी सी मैं बचपन से पेंटिंग करती आ रही हूँ, बट आफ्टर स्कूल आई डिसाइडेड टू टेक पेंटिंग फुल टाइम। तो अब मेरे को 9 साल हो गए पेंटिंग करते हुए, एंड ये मेरी अब सेकंड सोलो एग्जीबिशन है। ओके, आज मारवा स्टूडियो में आपकी एग्जीबिशन लगी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा एक्सपीरियंस है, क्या फीडबैक आपको मिल रहा है यहाँ पे लोगों से? फर्स्टली आई एम ग्रेटफुल टू संदीप सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। उनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, एंड बाकी इतने अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है आज, और इतना अच्छा यहाँ पे एक्सपोजर मिला है, उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। ये एक इनिशिएटिव मिस्टर सिराज जादी फ्रॉम आयरलैंड एंड इंडियन एम्बेसडर हिज एक्सीलेंसी ने मिल के इस चीज़ को एफर्ट किया, बढ़ाया काफ़ी साल, और इंडिया में पहला ये हो रहा है। लेकिन उसके ऊपर भी जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है डॉक्टर संदीप परवाह को। उन्होंने इस चीज़ को हैपन होने दिया, अगर वो नहीं होते तो ये नहीं हो पाता। और ये आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आज इंडिया हर जगह तरक्की कर रहा है, और वर्ल्ड के हर कोने में इंडियंस हैं, और फिल्म एक ऐसा मीडिया है उसके द्वारा आप हर चीज़, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। The development of an Irish Film Festival in India has been an ambition of mine since I arrived here 3.5 years ago. The assistance we've received from Marwa Studios and Mr. Sandeep Marwa, as well as the Indian Film Festival of Ireland, has made it possible. So it's a great achievement, and I hope these movies will be greatly enjoyed by Indian viewers. देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए न्यूज़ हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करिए और प्रेस करिए बेल आइकन, ताकि आप तक पहुंचे खबरें सबसे पहले।